हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग को इसमें पढ़ेंगे, जो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। टॉपिक 1 जितना वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्शन का है। टॉपिक 2 में आप रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 3 में रिफ्रैक्शन में लेंसेज आ जाएंगे आपके। और टॉपिक 4 में हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग टॉपिक 1 को स्किप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस बार के हमारे जो सेशन है 2021 और 22 एग्जाम्स में ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक रिफ्रैक्शन पे। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है जैसे कोई लाइट किसी सरफेस से पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होकर जितनी आपकी आइज़ में आएगी उतनी ही रोशनी आपको वहाँ पे, उतनी ही लाइट आपको वहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, और वो एक ही मीडियम में होती है। लेकिन अगर हम 2 मीडियम में बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वाटर और ग्लास का। तो इसमें अगर आप देखें कि ये देखिए, ये हमारा एक मीडियम ऊपर एयर है और एक मीडियम हमारा वाटर है। तो इसमें आप इमेज फॉर्म करते हुए देखिएगा इसको। ये देखिए, ये हमने ग्लास यहाँ पे रखा है। जब हम इसमें पेन डिप करेंगे तो आप ये देखिए, पेन की एक अलग इमेज बनेगी। ये देखिए दोनों में, ये देखिए ये ग्लास के ऊपर अगर आप देखें तो पेन आपको अलग दिखाई देगा, ग्लास के नीचे इसका रिफ्लेक्शन अलग आ रहा है। कि ये देखिए ग्लास के अंदर जाते ही ये थोड़ा हमारी तरफ पास आ गया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 मीडियम में हमारा ट्रैवल कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी लाइट के संग होती है कि जब हमारी लाइट 2 अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपनी पोजीशन से टिल्ट हो जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हम लोग 100% मान के चल रहे हैं, नो रिफ्रैक्शन वाला केस ले रहे हैं, आइडियल केस है। ठीक है, ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो ये तो हुआ रिफ्लेक्शन। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की तो देखो ये हमारा एक ही मीडियम में हो रहा है। ऊपर एक अलग मीडियम है, नीचे एक अलग मीडियम, ऊपर एयर है, नीचे मान लीजिए वाटर है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर हमारी रे मान लो वाटर के अंदर चली जाए, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्रैक्ट भी हो जाए, तो वो क्या होगी? मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो या तो वो इधर जाएगी या वो इधर जाएगी। तो अभी हम मान लेते हैं कि ऐसे जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। उस केस में हमारे जो एंगल अब की बार होते हैं, अगर ये हमारा आई है तो ये हमारा हो जाएगा आर। तो दोनों एंगल अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये बराबर ही होगा। जब ये सीधी निकल जाएगी तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, जो कि जनरली नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ऊपर मीडियम 1 है, यहाँ नीचे मीडियम 2 है। ये इंसिडेंट रे है और जैसे ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक, तो इसको वही लिखा हुआ है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एनकाउंटर्स अनदर ट्रांसफरिंग मीडियम ए पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक ऑन टू द फर्स्ट मीडियम व्हाइल द रेस्ट एंटर्स द अदर। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट मतलब उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन ऑब्लिक्विकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स द अदर मीडियम चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ द 2 मीडिया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस पॉइंट पे दोनों मीडिया मिल रहे हैं, जाके ये पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पे दोनों मीडिया मिल रहे हैं उस पॉइंट पे जो रे ऑफ प्रोपोगेशन है वो अपना पाथ चेंज कर दी। उसको सीधे निकल जाना चाहिए, बट सीधे निकल के वो हल्की सी टिल्ट हो जाएगी, चाहे इधर चाहे उधर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा मीडियम पे।
ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके रिगार्डिंग एक लॉ बोला गया है कि अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्नेल्स लॉ था, ठीक है, स्नेल्स लॉ ने ये हमको लॉ दिया था। तो उसके बेसिकली दो लॉ हैं। पहला लॉ यही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टिंग सरफेस तीनों आपके एक ही पॉइंट पे रहेंगे, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट लॉ, ठीक। ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारी आई इंसिडेंट रे और ये निकल गई रिफ्लेक्टेड रे और ये निकल गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट, ये हो गई रिफ्लेक्टेड और ये हो गई रिफ्रैक्टेड। तो ये सब हमारे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। ये था पहला लॉ। ये हमारा हो गया एंगल आई, ये भी एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। जहाँ एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्नेल्स लॉ पे, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसको पढ़ने से ज़्यादा हम लोग पढ़ने से बेटर इसको हम समझ ही लेते हैं कि अगर ये मान लीजिए जैसे यही आपका है, यहीं पे देख लीजिए कि ये मान लो मीडियम आपका मीडियम ए है, ये आपका ए मीडियम है, ये आपका बी मीडियम है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसकी बी, म्यू बी, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर, तो ये हुआ आपका, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू ए साइन आई। मतलब ये आपका देखो, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये किस में है, मीडियम ए में, और रिफ्रैक्टेड रे ये किस में है, मीडियम बी में। तो म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू बी साइन आर, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन म्यू ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। देखो म्यू बी ऊपर आएगा, म्यू ए नीचे आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू को, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, वैक्यूम अपॉन मटेरियल। तो सी में हमने मान लिया वो स्पीड ऑफ लाइट होती है सी, और मटेरियल मान लो इसकी स्पीड है वी, तो इनके रेशियो को हम लोग बोलते हैं म्यू। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ये हमको ये शो करता है कि कितनी लाइट हमारी जो है वो मीडियम, वन मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने में कितनी हमारी बेंड होगी, ठीक है, क्लियर। तो अगर मान लो एंगल आई की वैल्यू, अगर एंगल आई की वैल्यू आर से ज़्यादा है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, अगर हम रेयर टू डेंसर मूव कर रहे हैं, मतलब ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम, मतलब मान लो ये हमारी एयर है और ये हमारा वाटर है। तो जब एयर से वाटर में ट्रांसमिट होगी तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल के पास जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो आर से ज़्यादा होगी, ठीक है। आई की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी जब वो रेयर से डेंस में जाएगी। मान लीजिए वाटर से पानी में जा रही है, डेंस टू लो, तो मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो यानी कि आर की वैल्यू की बार आई से ज़्यादा होगी, ठीक है। मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है तो मूव्स अवे फ्रॉम द, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और उसके लॉस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।